तो इसमें जो चला ये हीन भावना कहाँ से आ गई, जिस लोग लड़े जा रहे हैं? हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा है भाई। आप जिसमें मातंग हैं, शैनक हैं, कस्य हैं, अश्यप हैं, कश्यप हैं, दिवेक्ष हैं, ये ऋषि सब अगर आप देखिए एक लाइन से, गौतम हैं, ये सब शूद्र हैं। माता कुम्हारिन है, पिता नाई हैं, कितना कथाएं आपको मिलेंगी। इन्होंने ऋषि परंपरा पाई और ऋषि परंपरा पाके ये गुरु बने। ब्राह्मण उनके चरणों में बैठ के शिक्षा लेते थे, ये स्वयं ब्राह्मण हैं। तो हमारे यहाँ कभी भी वर्ण व्यवस्था को जन्मजात नहीं माना गया। इसीलिए आप देखिए द्रोणाचार्य महाभारत काल में, क्या वो क्षत्रिय हैं? तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण। रावण जन्म से ब्राह्मण भले आप कह लें, लेकिन कर्म से क्या है? राक्षस। तो भगवान राम जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं आदिवासी महिला के जी, और वही भगवान राम ब्राह्मण का वध करते हैं। तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया ना। आज के हिसाब से देखे तो आज के हिसाब से डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया कि ब्राह्मण मारा गया और आदिवासी महिला के झूठे बेर खा लिए। और दूसरा ब्राह्मण को वापस राजा भी बना रहे हैं। हाँ, दूसरे ब्राह्मण को, विभीषण को राजा भी बनाया, वो भी लंकेश बना। तो अब जब इन चीजों को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वर्तमान समय में जो भ्रम फैला रहा है वो जीत रहा है। अब हीन भावना कहां से आएगी? हम तो कहते हैं कि नैमिषार में सूत जी महाराज ने 84,000 ऋषियों को संबोधित किया है। उसी कर्ण को महाभारत में सूत पुत्र कह करके वंचित किया गया है द्रौपदी के स्वयंवर से जाने में। द्रौपदी स्वयं ही कहती सूत पुत्र है, ये कैसे निशाना लगाने आ सकता है मछली पे? तो ये जो शेपक हैं, जो समयानुसार चले, उसमें ये गिरता गया स्टेटस। ये सही है कि स्टेटस गिरा। इसका एडवांटेज लिया आकर के 1000 साल की इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की हुकूमत में। अब एकलव्य का प्रसंग है। हाँ सर, ये बहुत चलता है। ये बहुत चल रहा है। कोई नहीं जान रहा है कि जरासंध के सेनापति का वो पुत्र है। अब एक्चुअली सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जरासंध को आज की परिभाषा के हिसाब से समझाइए। जैसे कि मतलब वो हम सब जानते हैं, बहुत जो नहीं जान पा रहे हैं कि जरासंध जो है वो उस समय का विरोधी राष्ट्र है, दुश्मन राष्ट्र है। जरासंध दुश्मन क्या है? वो भारतीय संस्कृति का विरोधी है। वो हमारी, देखिए इस देश की बड़ी विशेषता है कि यहाँ खिचड़ी बहुत पकी है। हमारे यहाँ भाई, जो मैं कहता हूँ कि भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया, बौद्ध धर्म फैला। अब खिचड़ी यहाँ पे ये पक गई कि बुद्ध ने जब बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को ध्यान लगाया तो कहते 4 अवस्थाओं से वो गुजरे और अंतिम अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरी अवस्था में उनका मार से युद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है जी कि जब वो रात के तीसरे पहर में थे, ध्यान अवस्था में, बरगद के पेड़ के नीचे, जहां उन्हें ध्यान, बोधि वृक्ष जहां उन्हें ज्ञान मिला है बोध गया में, तो उनका शैतान से या मार से युद्ध हुआ। अब मार से युद्ध का मतलब है कि शैतान मिल गया और शैतान से युद्ध भी हो गया। उसके बाद जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधित्व, वो बोधिसत्व हैं। और जो बुद्ध अवस्था जो प्राप्त हुई, उसमें उन्हें 4 सत्य मिले कि संसार दुख की वजह से है, दुख निषेध आवश्यक है और दुख निषेध के लिए अष्टांगिक मार्ग है। और उसके बाद उन्हें जो सत्य मिला वो ये है कि ईश्वर है नहीं, आत्मा है नहीं। बस खत्म। अब मैं
मैं इसे खिचड़ी क्यों कहता हूं? मैंने बौद्ध धर्म पे पीएचडी की है। मेरी कई किताबें हैं बौद्ध धर्म पे। मुझे ये दिखाई देता है कि बुद्ध को शैतान तो मिल गया और शैतान को उन्होंने हरा भी दिया, लेकिन जब ज्ञान की वो अंतिम अवस्था में पहुंचे तो शैतान का अपोजिट भगवान उन्हें नहीं मिला। तो ये कौन सी परंपरा है जिसमें शैतान को तो हरा दिया बुद्ध ने? तो लोग कहते हैं बुद्ध स्वयं भगवान। अगर बुद्ध स्वयं भगवान है तो फिर बुद्ध का ये ज्ञान गलत हो गया कि ईश्वर नहीं है। तो उनको ये अनुभव होना चाहिए था अहम ब्रह्मास्मि, जो सनातन धारा है, बौद्ध धारा नहीं। यद्यपि वो बाद में भगवान बना दिए गए। देखिए अभी तो राम मंदिर में भी उनको, अरे मंदिर में भी उनको, वो तो शंकराचार्य जी। अब चक्कर ये होता है कि को एग्जिस्टेंस के लिए हमें बहुत सी सामाजिक सद्भावना निभाने के लिए बहुत सी बातों को ग्रहण करना पड़ता है। समय की मांग, समय की मांग जो आपकी आध्यात्मिक धारा से अलग होती है। जब शंकराचार्य ने देखा कि बौद्धों का वर्चस्व बढ़ रहा है भारत में, बड़े बड़े राजा बौद्ध हुए जा रहे हैं, सम्राट हर्षवर्धन और धन सब थे बौद्ध थे। अशोक के बाद जो परंपरा चली है विकास है। बिल्कुल आप अनुभव वहीं से सीमाएं भी तो सिमट रही है सर। नहीं, सीमाएं अभी नहीं सिमटी थी। शंकराचार्य के समय तक आते आते अफगानिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान तक भारत था 9वीं शताब्दी में। लेकिन समस्या क्या है कि उनको भी ये मानना पड़ा कि विष्णु के 3 अवतार होते हैं, पूर्णावतार, आवेशावतार और अंशावतार, कि बुद्ध अंशावतार है। जबरदस्ती मानना पड़ा शंकराचार्य जी को। हाँ, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इतनी बड़ी जनता को हम समझा नहीं सकते, इसलिए हम इन्हीं की मानेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये विष्णु का अंशावतार है। लेकिन यहाँ पे विवेकानंद ने कंट्राडिक्ट किया है। विवेकानंद कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि वही विष्णु एक अवतार में आकर के तो 4 वेद देते हैं, फिर वही विष्णु दूसरे अवतार में आकर के उन वेदों का विरोध करने लगते हैं। ये कौन सा अवतार है भाई? इसका मतलब है वो धारा की खिचड़ी पक गई कि ना आप इधर रहे, इधर से आग जले या इधर से आग जले, जले दिया बाती होए कहूं। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि आग कहां से जले। तो उनको आग बुझाने के लिए ये एक्नॉलेज करना पड़ा। लेकिन इसने हिस्टोरिकली डैमेज भी किया आपके थॉट प्रोसेस को। अब जो ये डैमेज हुआ इसको आप करेक्ट करने की ताकत नहीं रखते। अब ये कोट होता है रेफरेंस में कि शंकराचार्य जी ने भी बुद्ध को विष्णु का अवतार माना। अब इस रेफरेंस से आप नहीं फाइट आउट कर सकते। फिर आप विवेकानंद का कंट्राडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी इसलिए कम होती है कि जब दोनों नॉलेज होती है तो आप न्यूट्रल हो जाते हो। आप कोई एक पक्ष ज्वाइन करने में असमर्थ होते हो, तब आपको समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य ने भी उन्हें अंशावतार कहा है। इत्तेफाक से हम आप सब लोग जो हैं, जितनी भी सृष्टि है, श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से 5 कलाएं हम सब में, प्रभु का अंश तो सब में है। सब में। तो अगर हम ये इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि वो विष्णु का अंशावतार हैं, तो 5 कलाएं थी, संभवतः छठी कला भी थी कि मार तक उन्हें मिल गया। भगवान बुद्ध को मार को उन्होंने हरा भी दिया, तो 7वीं कला भी उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान नहीं मिले। 16 कला तक न वो स्वयं पहुंचे और न वहां तक। थोड़ा एडवांस हो गए हम 5। हाँ, वो एडवांस हो गए। हम कलाएं क्या, वही बता दीजिए। कलाएं तो बेटा ये ईश्वर तत्व की सर्वशक्ति का द्योतक है। ये एक एक करके उसकी शक्ति का द्योतक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें ये चंद्र कलाओं से नहीं है इनका। बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रमा 15-14 कलाओं तक चलता है, चतुर्दशी तक होती है, फिर पूर्णिमा होती है।
फिर उसके बाद परेवा दोनों तरफ हो होती है नहीं। एक जब आप परेवा को, पहली परेवा है उसमें भी चंद्रमा लगभग पूर्ण होता है,